ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध के हालातों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल या ऊर्जा का संकट का मामला है वो भारत पर किस तरह से असर दिखा रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 14 से 15 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर्स फंसे हुए हैं जिन्हें भारत आना है और शायद उन्हीं जहाज़ों की ठीक तरीके से भारत पहुंचने की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप पेट्रोल बचाइए, थोड़ा सा एनर्जी को सेव करके चलिए। लेकिन अब समय आ गया है कि जब भारत ईरान होर्मुज संकट पर आमने सामने बात करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का भारत आना लगभग तय है और इस बातचीत में भारत इस बात पर चर्चा करेगा कि होर्मुज से भारतीय जहाज़ों को निकलने में क्या समस्या हो रही है और इसके लिए समाधान क्या किया जा सकता है, ये ईरान से ज़रूर पूछा जा सकता है। चूँकि आपको बता दें कि दिल्ली आने के पीछे कारण ये रहेगा क्योंकि नई दिल्ली में ब्रिक्स और विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। ब्रिक्स राष्ट्र जितने भी हैं उनके विदेश मंत्री दिल्ली में मिलेंगे और जिसमें ईरान के विदेश मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इस दौरान भारत और ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और एनर्जी को लाने ले जाने वाले भारतीय झंडों के जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन पर बातचीत कर सकता है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चूंकि नाकेबंदी लगी हुई है, एक तरफ अमेरिका ठीकरा लगा के बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान ने कड़ा पहरा लगाया हुआ है। अमेरिका उस क्षेत्र से बाहर निकलने वाले जहाज़ों को घेर रहा है और वहाँ ईरान के जहाज़ों को निकलने नहीं दे रहा है और ईरान जिसके पास वहाँ का एक्सेस है ज़्यादा, वो उस पूरे एक्सेस को किसी तरह से ब्लॉक किए हुए ताकि अमेरिका या उसके सहयोगी देश वहाँ से आवागमन न कर पाएँ। ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि अन्य देशों के जहाज़ों को भी रोकना पड़ता है कि वहाँ पर दुश्मन देश के जहाज़ हैं, ईरान के दुश्मन देश के जहाज़ हैं, तो वो उन पर हमला करेंगे तो जो अन्य जहाज़ वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं उन पर उसका असर पड़ने का खतरा रहता है। इसलिए भी कई बार ब्लॉकेज जो है ये एक समस्या बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में भारत और आने वाले लगभग 40 से 50 जहाज़ अब तक फंसे हुए हैं। जो 10 से 15 की संख्या हमने आपको शुरू में बताई थी वो अब 40 से 50 तक हो चुकी है। अब तक के द्विपक्षीय बातचीत से कोई स्थायी समाधान निकल पाया नहीं। इसलिए भारत ब्रिक्स बैठकों के अलावा अपने सबसे अहम ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों में से एक पर कोई निर्णायक फैसला ले सकता है। इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। भारत और ईरान इस हफ्ते भारतीय टैंकर्स की आवाजाही पर बातचीत विशेष रूप से करेंगे और ये टैंकर्स फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज से गुजर नहीं पाए हैं और जंग के बीच भारत आ रहे ईरान के विदेश मंत्री, जिसके बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से मीडिया को जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि गुरुवार 14 मई को सुबह 10 बजे विदेश मंत्रियों का आगमन भारत मंडपम में होगा और इसके बाद 10:30 बजे सेशन की शुरुआत होगी और फिर दिन के करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेवा तीर्थ में सभी मंत्रियों की संयुक्त मुलाकात होगी। इसके बाद 3:10 पर दूसरे सेशन की शुरुआत होगी। फिर शाम 7 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भारत मंडपम में ही डिनर का आयोजन किया जाएगा उनके समकक्षों के साथ। समिट के अगले दिन 15 मई को सुबह 10 बजे तीसरे सेशन की शुरुआत होगी। इससे पहले 13वां ब्रिक्स समिट 9 सितंबर 2021 को भारत में हुआ था। इसका थीम ब्रिक्स 15 कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंस के लिए था और इंट्रा ब्रिक्स सहयोग इसमें शामिल था। नेताओं ने नई दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाया और जिसने ब्रिक्स की 15वीं सालगिरह को मार्क किया और मल्टीलैटरल सिस्टम में सुधार, काउंटर टेररिज्म, कोऑपरेशन, एसडीजी को पाने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने और लोगों के बीच लेन देन को बढ़ाने पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई देशों के अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दरअसल जो इस पूरे कार्यक्रम की यदि बात करें तो जो दिन की शुरुआत होगी वो सुबह 9:30 बजे चिली के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के साथ होगी और इसके बाद शाम को सभी जो कार्यक्रम हैं वो हैदराबाद हाउस में आयोजित किए जाएंगे। वहाँ वे शाम 4 बजे मालदीव, 5:15 बजे दक्षिण अफ्रीका, 5:50 पर ब्राज़ील और अंत में शाम 6:30 बजे रूस के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग चर्चा और बातचीत करेंगे। तो ये ब्रिक्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन सामने आई वो हमने आपको बताई, लेकिन जो अब करंट सिचुएशन है उसकी बात करें तो एक ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल है आने वाले समय के लिए और कुछ जहाज़ रास्ते में हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, कुछ फंसे हुए हैं। तो
आने वाले समय में जब तक वो जहाज़ फंसे रहेंगे तब तक आपूर्ति बाधित हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईंधन आपूर्ति का संभवतः जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, तो इन परिस्थितियों में अब युद्ध कब खत्म होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले जैसा एक्सेसिबल रह नहीं गया है, वो कब तक हो पाएगा इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे में ये अपील की जा रही है। और ईरान के विदेश मंत्री यदि भारत आते हैं तो स्वाभाविक है, देखिए भारत जो मेहमान नवाजी में कभी कोई कमी छोड़ता नहीं है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो सख्ती से भी बात करता है। तो हर तरह की परिस्थितियां, डराइयाँ धमकाइयाँ, सामदाम दंडभेद, जो भी तरीका होगा, भारत की तरफ से कोशिश यही होगी कि एक्सेस भारत के तिरंगा झंडा वाले जहाज़ों को मिले। और ये बात तो अमेरिका भी जानता है कि वो भारत के तिरंगा झंडा लगे हुए जहाज़ों पर हमला कभी नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता। तो ईरान को ये बात पहले ही समझा दी जाए और दोनों देशों की लड़ाई में और देशों को हो रही समस्या के संबंध में अब बहुत जल्द यदि निर्णय नहीं लिया गया तो ये समस्या और विकराल और गंभीर बन सकती है। आप यकीन करें कितने ही देशों में तो भुखमरी की हालत आ गई है। आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है, पेट्रोल का रेट आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आटा, दाल, घी, तेल, चना, ये सब किस कीमत पर बिक रहा है उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। उससे अब भारत में कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्या पाकिस्तान से कंपेयर करने के लिए रह गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, आपके पड़ोस में, आपके घर में जो भी उस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी वो दोनों घरों के लोगों को सेम देखने को मिलेगी। तो भारत में कितना कंट्रोल्ड इस वक्त एनवायरनमेंट है और पाकिस्तान में कितना अनकंट्रोलेबल हो गया है, ये बात इस बात को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती है। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में स्थिति बहुत नियंत्रण में है और इसीलिए देश का नेतृत्व ये सलाह दे रहा है कि संयम से रहें और जितना भी हो एनर्जी को सेव करें। एक कंजर्वेशन की जो एक आदत हमें होनी चाहिए, शायद ये इसी माध्यम से शुरू भी हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।